जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं परिणाम लर्निंग 5 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज इस चैनल पे एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है और ये पहली वीडियो है इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला क्वेश्चन ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्द समूह को कहते हैं, गलत। वर्णमाला वर्णों के संकलन को कहते हैं, ये भी गलत है। शब्दों के योग को कहते हैं, ये भी गलत है। वर्णमाला शब्दों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ध्वनियां कौन सी हैं? तो पहला है का खा, दूसरा है या रा, और ऑप्शन नंबर सी है चा और जा, डी है टा और ठा। तो हमारा ऑप्शन ए का और खा कंठ ध्वनियां है। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? तो हमारा जा और झा जो है मूर्धन्य व्यंजन होता है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो हमारा का और गा जो है अल्प प्राण होते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो नासिक के व्यंजन जो है, नासिक के व्यंजन निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन जो है ये तीनों नहीं है। नासिक के व्यंजन यहाँ होता है, ऑप्शन इसमें था नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो नासिक के तो यहाँ कहलाता है, मूर्धन्य भी नहीं है, ओष्ठ भी नहीं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आयोगवाह विसर्ग जिसमें लगा है वो आयोगवाह है। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं है, उत्साह में भी नहीं है, दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 10 में स और स, लघु श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स, लघु स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हमारा प्रकंपी भी नहीं है, स्पर्शी भी नहीं, स्पर्श संघर्षी भी नहीं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं कौन सी है? तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो हमारा सा नहीं है, हमारा सी भी नहीं है और बी भी नहीं है। खा और गा जो है नवीन विकसित ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो हमारा जो माँ घोष वर्ण है। निम्न में से अमानक वर्ण कौन से हैं? तो अमानक वर्ण
खा भी नहीं है, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं। अमानक वर्ण ए है। भा, जो कहीं कहीं प्रयोग होता है। का, खा, यहाँ नुक्ता नहीं लगा खा के नीचे। गा, जा, फा, ध्वनियाँ किसकी है? तो संस्कृत की भी नहीं, अंग्रेजी की भी नहीं है और दक्षिणी भाषाओं की नहीं, अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? तो छह ध्वनियाँ जो है हमारा संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती है। का और सा के मेल से बना है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का कर्म जो हमारा का वर्ण के बाद आता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा, ज और इया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आघोष वर्ण कौन से हैं? आघोष वर्ण कौन से हैं? तो हमारा जो सा है वो आघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमारा कंठ होगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो ए भी अकेला है, किसी की मेल से नहीं बना है। ए भी किसी से मिलके नहीं बनता। ए भी, ये जो ज्ञा है ये मिलके बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ऑप्शन ए ता है, ना है, दा है और टा है। जो है इसमें जो ता भी दंत से बनता है, ना भी और दा भी। जो हमारा टा है ये दंत से नहीं बन। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आ आता है तो अकारांत कहते हैं और ई आता है तो इकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है, छ वर्ण किसके योग से बना है? कसा, क, का और निम्नलिखित हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वरों की संख्या 13 है और अगर 13 ऑप्शन में ना हो तो 11 है और ये दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो ए भी स्वर है हमारा, तो ए भी ऑप्शन गलत है। ए भी स्वर है, ए भी गलत। ये तीनों स्वर हैं। ए जो है व्यंजन है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है। टा का जो वर्ग है वो नहीं है। तो हमारा जो ये तीनों कहाँ गया? ये तीनों जो है टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है जो बाद में आता है? तो हमारा पश्च स्वर आ है, दीर्घ।
निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो हमारा अल्प प्राण भी अयोगवाह नहीं होता, संयुक्त व्यंजन और महाप्राण हमारा विसर्ग अयोगवाह होता है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो इसका जो उच्चारण स्थान वो तालव्य होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारा ए और ए दोनों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, और ए एक अकेला है। ऑप्शन नंबर बी तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है, तो हमारा चा, छ, ज और झ ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। य, र, ल किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये हमारा अंतस्य वर्ग के व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, और नाक और मुख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन है आंसर है नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण जो होता है वर्ग के पंचमा अक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ये ऑप्शन रिपीट हो गया है, 11 होता है। यहाँ देखिए 13 नहीं दिया है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो इसका जो है और है, ए है, का है और ता है। तो कंठोष्ठ का उदाहरण जो है और है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो पहले जो है शब्द शब्द ये दोनों गलत होगा, पद लास्ट में आएगा, उसके बाद वाक्य आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चारण व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो है पहले कंठ आएगा, कंठ यहाँ क्वेश्चन में कंठ से लेके दिया है, तो तालव्य गलत है, दंत गलत है, ओष्ठ गलत है। पहले कंठ आएगा, फिर तालव्य, फिर उससे दंत, ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 41 जो है होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक क्लास खत्म होती है, और अगली क्लास आप लोगों की कल होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।